Hello everyone. In this session, we will discuss about comparison operators. In VB.NET अगर हम बात करें कि comparison operators क्या होते हैं और उन्हें किस लिए यूज में लिया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें कि बेसिकली वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज में लिया जाता है और नॉर्मली ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये बुलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। बुलियन वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू जो कि आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स रिटर्न करती है एंड इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन द कंडीशन। यानी कि प्रोग्रामर द्वारा जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन ऑपरेटर बुलियन वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। अगर कंडीशन फ्रूटफुल है तो आउटपुट ट्रू प्रोड्यूस करेंगे और अगर कंडीशन फ्रूटफुल नहीं है तो आउटपुट फॉल्स प्रोड्यूस करेंगे। मींस कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिन्हें कि बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज में लिया जाता है और ये ऑपरेटर्स जो हैं वो बुलियन वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। यानी कि इनका जो आउटपुट आएगा वो आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स होगा। ये आउटपुट पूरी तरह से कंडीशन के ऊपर जो होता है उस पर बेस्ड होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है यानी कि कंडीशन फ्रूटफुल है तो आउटपुट ट्रू प्रोड्यूस होगा और कंडीशन फ्रूटफुल नहीं है तो आउटपुट फॉल्स प्रोड्यूस होगा। इन VB.NET कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको विजुअलाइज हो रहा है या दिख रहा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स की लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की लिस्ट दी हुई है और कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू अगर हम बात करें तो हर एक ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक रोल है और उसके बिहाफ पर वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑपरेटर जिसे कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और जिसका कि मेनली बेसिकली यूज क्या है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके मीनिंग में दिख रहा है कि इक्वलिटी चेक्स रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वैल्यूज आर सेम। यानी कि अगर हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें जिसमें कि जो वैल्यूज हैं वो दोनों अगर सेम हैं तो उसका जो आउटपुट होगा कंपैरिजन ऑपरेटर का वो आउटपुट ट्रू प्रोड्यूस होगा। जैसा कि इसी के सामने इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है x इक्वल टू y मीन्स x इक्वल टू y यानी कि दोनों ऑपरेटर्स जो हैं उनमें जो दो ऑपरेंड डिफाइन किए गए हैं x और y उन दोनों में जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो सेम है। अगर वो वैल्यू दोनों की सेम होगी तो जो आउटपुट है वो ट्रू प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स प्रोड्यूस होगा। सेम इसी तरीके से सेकंड नॉट इक्वलिटी रिटर्न्स यानी कि इसमें अगर वैल्यू दोनों की सेम नहीं है तो ट्रू प्रोड्यूस होगा रिजल्ट इफ बोथ वैल्यूज आर अनइक्वल। अगर दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है तो आउटपुट ट्रू प्रोड्यूस होगा नॉट इक्वल टू। तो x लेसर देन ग्रेटर देन y इट्स अ सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ट्रू प्रोड्यूस होगा और अगर सेम होगी तो फॉल्स प्रोड्यूस होगा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर जो है वो ये चेक करता है कि जो फर्स्ट वेरिएबल है
उसकी वैल्यू जो है वो सेकंड वेरिएबल से ज्यादा है। मींस इफ द फर्स्ट वैल्यू स्पेसिफाइड इज ग्रेटर देन द सेकंड, x इज ग्रेटर देन y। अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है तो आउटपुट ट्रू प्रोड्यूस होगा। और सेम इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें लेसर देन सिंबल की, तो लेसर देन सिंबल क्या होगा? मींस इफ द फर्स्ट वैल्यू स्पेसिफाइड इज लेस देन सेकंड, यानी x इज लेसर देन y, यानी कि जो x है वो लेस देन है y से, यानी कि वैल्यू जो y की है वो ज्यादा होगी x से। एट दैट टाइम अगर ये कंडीशन सही है, यानी कि अगर y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 3 है, तो इट्स कंडीशन इज ट्रू। और अगर हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस ऑपरेटर की, तो इस ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर में एक साथ ये दो कंडीशंस को क्या करता है? मैच करेगा या चेक करेगा। मींस सबसे पहले इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विद द सेकेंड वैल्यू, आफ्टर दैट इट रिटर्न्स ट्रू। अगर फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ज्यादा है सेकेंड वेरिएबल से, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। या फिर फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो एट दैट टाइम ये जो है ट्रू रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, सो इट्स मेनली यूज टू चेक simultaneously two types of condition. The first one is the variable first is greater than second one, or the second checks first and second variable value will be same. So at that time it's produce result true. और सेम इसी तरह से अगर हम बात करें लेसर देन इक्वल टू की, तो लेसर देन इक्वल टू में भी सेम यही होगा कि x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी कि y की जो वैल्यू है वो x से कि x इज लेसर देन इक्वल्स टू y। मीन्स इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल्स टू with the second one, at that time it's produce output true। या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ये भी दो टाइप की कंडीशन क्या करेगा? चेक करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इनको यूज में लिया जा रहा है, और हर एक ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक वे ऑफ वर्किंग है, उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। इक्वल्स टू ऑपरेटर वैल्यूज को अगर इक्वल हैं तो ट्रू वैल्यू देगा, और अगर नहीं है तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग यूज में ले सकते हैं। ग्रेटर देन जो है वो ये चेक करेगा कि x इज ग्रेटर देन y, जो x की वैल्यू है y से ज्यादा है तो ट्रू देगा, और y इज लेसर देन इक्वल्स टू x, लेसर देन x तो ट्रू प्रोड्यूस करेगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y तो ट्रू प्रोड्यूस करेगा, और x इज लेसर देन इक्वल टू y तो एट दैट टाइम भी ट्रू वैल्यू को ही प्रोड्यूस करेगा। मींस कंपैरिजन ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर हैं जिनके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, और उन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ही उनका जो आउटपुट है वो बुलियन वैल्यूज के थ्रू रिटर्न किया जाएगा। आउटपुट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आउटपुट ट्रू भी हो सकता है और आउटपुट फॉल्स भी हो सकता है, बट इट्स टोटली डिपेंड
ऑन द कंडीशन। ये पूरी तरह से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंडीशन किस टाइप की दी गई है। आई होप you understand overall about the comparison operator. Thank you.